तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी ने हमारे लोकेश भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें। क्या नहीं किया है? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रिगॉन एज अ फिश का चैप्टर 1 पहले देखिए, तभी आपको चैप्टर 2 समझ में आएगा। और एक क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपको तो पता ही है मेरे लिए एवोल्यूशन पॉइंट है जिसमें एमसी की तरह ही मैं भी इवॉल्व हो सकता हूँ। अपने पाई के लिए इतना तो बनता है। तो बातचीत तो होती रहेगी। अभी एडवेंचर पर चलते हैं एमसी के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन इवॉल्व होता है, लिटिल फिश या लिटिल लोकेश भाई यूट्यूबर। देख लो भाई, अब सब तुम्हारे हाथों में ही है, नाक कटनी नहीं चाहिए। तो लास्ट चैप्टर में देखा था कि सिस्टम कहती है अगर तुम्हें इवॉल्व होना है तो तुम्हें इवोल्यूशन पॉइंट अर्न करना होगा जिससे तुम इवॉल्व हो सकते हो। इवोल्यूशन पॉइंट के लिए तुम्हें बस अपने आसपास जो इतना सारा खाना है उसे खाना है। एमसी ट्राई भी करता है पर उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आता है। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में उसी प्लेस को दिखाते हैं जहाँ पानी के अंदर लिटिल फिश दबा कर पेट पूजा करके आराम कर रही थी। सिस्टम बताती है एवोल्यूशन पॉइंट +5। इतने कम पॉइंट को देखकर एमसी मेरी तरह ही सैड हो जाता है कि इतने एफर्ट के बाद भी रिजल्ट इतना कम है। तभी एमसी का ध्यान बाहर साइड जाता है जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी छोटे छोटे चीज़ों को खा रहा होता है जिससे उसे एवोल्यूशन पॉइंट ही मिलते हैं। अगर पता चलता है कि ये सब जो दाने हैं ऊपर से वही लड़की नीचे फेंक रही होती है। एमसी हमें बताता है कि इतनी रात को कौन यहाँ दाने डालने आ गई। एमसी बी लाइक हाय हाय, इतना सुकून। सबसे होता है बाहर साइड जहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेंडेंट होता है जहाँ पर एमसी और उस लड़की की फोटो होती है। हमें फाइनली लड़की को दिखाया जाता है जो कि सही है। लड़की यहाँ छाती पीट के तो नहीं पर रो जरूर रही होती है। हम कितने क्लोज थे एक दूसरे से मिलने के, तुमने कहा था तुम मेरा इंतज़ार करोगे। लेकिन हाँ, उसकी आवाज़ एमसी भी सुन रहा होता है। पता नहीं एमसी तो अभी लेवल 1 पर ही है पर ह्यूमन लैंग्वेज कैसे समझ सकता है। एमसी बताता है कोई मेरा नाम ले रहा है। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये कोई दूसरा भी हो सकता है। एमसी सोचता है क्या इस लड़की का पति मर गया, बेचारी कितनी सैड है। तभी सडनली उसके हाथ से वो लॉकेट स्लिप होकर नीचे गिर जाता है जो कि एमसी के साइड से जाता है। ये देखकर भी वो इस लेवल का नहीं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। नहीं रो पाई। तभी पीछे से एक आदमी आकर लड़की को बताता है कैप्टन हम शिफ्ट हो रहे हैं। लड़की भी लाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। और कहती है लिन हाँ मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगी इस सब के अंत के बाद। और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट, लिटिल फिश को पता चल जाता है कि वो तो उसकी
प्रेमिका है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो ये देखो, जो रॉकेट गिरते हुए एमसी के साइड से ये जा रहा होता है, जहाँ एमसी को उसकी और खुद की फ़ोटो दिख जाती है, जिसे देखकर तो एमसी भागा भागा नदी तैरते तैरते ऊपर की ओर आने लगता है। रुको मेरी गर्लफ्रेंड, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इधर एमसी पूरा दम लगाकर ऊपर आ जाता है। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा लिन हाउस, तुम्हारा लिन हाउस। एमसी तो रोने लग जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सके। ये कितना अन्याय है। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था। तभी एमसी को याद आता है वो पॉकेट वॉच, मुझे जल्दी से उसे लाना होगा। वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, मुझे उसे वापस लाना ही होगा, नो मैटर कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर मैं तो बहुत वीक हूँ। क्यों हम एक दूसरे को इतना मिस करते हैं। ये सोचकर तो मछली भी रो देती है। लेकिन एमसी अपने आंसू पोंछता है और कहता है, सियाओजू तुम मेरा इंतज़ार करो। इतना कहकर वो बड़ी स्पीड के साथ अंदर आ जाता है और जो सामने दाने होते हैं उसे खाना चालू कर देता है। सिस्टम भी देख के शॉक रह जाती है और ये मछली भी। सिस्टम कहती है, इस प्रकार की भूख इवॉल्व होने की इच्छा इस फेज में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। सिस्टम में नोटिस आता है कि आपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है। क्या आप इवॉल्व होना चाहते हैं? साला एमसी एक चैप्टर नहीं हुआ और इवॉल्व होना चालू, और मैं इधर 5-6 वीडियो हो गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। यस और नोट। एमसी यस पर क्लिक कर देता है, इवॉल्व होने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टम एमसी को पास से देखने लग जाती है। जब एमसी अपनी आंखें खोलता है तो वह सिस्टम को अपने पास देखकर डर जाता है। सिस्टम कहती है, तुम्हारा लेवल अप प्रोसेस इतनी लॉन्ग क्यों चला गया? एमसी बताता है, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, पर मैं फील कर सकता हूँ कि मैं लंबा और मेरे स्किल और भी टफर हो गए हैं। सिस्टम कहती है, लॉन्गर, तुम्हारा कौन सा पार्ट बड़ा हो गया है? ऑडियंस बी लाइक, बड़ा हरामी हो बेटा। एमसी कहता है, मैं एक मछली, छोटी सी प्यारी सी मछली, तुम्हें क्या लगता है? एमसी जब सिस्टम विंडो देखता है तो उसका लेवल 3 और सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ गया होता है और एमसी को 2 नए स्किल भी मिल गई होती है। फर्स्ट स्किल है माइटी टेल स्वाइप एंड सेकेंड वन स्टील स्केल आर्मर। एमसी को 2 स्किल मिल जाती है। सिस्टम उनके बारे में बताती है कि तुम्हारी स्किल हार्ड हो जाएगी स्टील की तरह 3 सेकेंड के लिए, लेकिन इसका कूल डाउन 10 सेकेंड है। एमसी को ये अच्छा लगता है, अभी मजा आएगा ना, और वह मॉन्स्टर फेस की तरफ देखने लग जाते हैं। सेंसिप्ट होता है बड़ी मछलियों पर जो कि एक मरी हुई मछली को खा रहे होते हैं। तभी स्पीड के साथ हमारा एमसी उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है और टेल स्वाइप अटैक करके उनकी हालत ख़राब कर रहा होता है। हम देखते हैं एमसी के पीछे एक बड़ी मछली आ जाती है जो उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन एमसी अपनी सेकंड स्किल यूज कर खुद को
इतना हार्ड कर देता है जिससे उस मछली के दांत टूट जाते हैं। बड़ी मछली भी लाइक गजब बेइज्जती है। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि एमसी के सर पर ये क्रिस्टल जैसा कुछ है, लेकिन बाकी अदर फिश पर ऐसा कुछ नहीं है। खैर आगे पता चल जाएगा ये क्या है। उन सभी को भगाने के बाद सिस्टम एमसी क्वेस्ट का भी अपडेट दे देती है। यहाँ एक तरफ एमसी इवोल्यूशन में मुझसे एक पॉइंट आगे तो था ही, अब क्वेस्ट अपडेट भी उसे मिलने लग गए और आपका भाई अभी तक यूट्यूब ने उसे कोई भी अपडेट नहीं दिया है। खैर एमसी के क्वेस्ट पर नज़र डाली जाती है। क्वेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल एंड सेकेंड डिफ़िकल्ट क्वेस्ट। तो सबसे पहले नॉर्मल मिशन देखते हैं, जिसमें उसे 100 ब्लैक सेल स्ट्रिप्स को खाना होता है, जिसमें रिवार्ड मिलेगा इनहेंस नाइट विज़न। और दूसरा डिफ़िकल्ट क्वेस्ट होता है कि उसे म्यूटेटेड क्रिएचर्स को खाना है, जिससे एक रैंडम न्यू स्किल मिलेगी। एमसी कितना बोला है उसे तो पता ही नहीं होता, क्वेस्ट जैसी भी चीज़ें होती है। लगता है एमसी ने कभी एनीमे और मानवा जैसी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, तभी उसको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। एमसी सिस्टम से पूछता है कि डिवॉर करने और इवॉल्व करने में क्या अंतर है। सिस्टम बताती है कि क्वेस्ट कंप्लीट करने पर तुम्हें इवोल्यूशन करने से ज़्यादा प्राइज मिलेगा। एमसी क्या इससे मैं ह्यूमन बन सकता हूँ पूछता है। सिस्टम बताती है कि यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है बच्चा। एमसी सोचता है कि ह्यूमन बनना संभव है, लेकिन सबसे पहले मेरा टारगेट है उस पॉकेट वॉच को वापस लाना। इतना कहकर वो और भी डीप वाटर में चला जाता है। सिस्टम कहती है डीप वाटर में क्या जा रहे हो, क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो। एमसी के अभी दूध के दांत नहीं निकले और वो सिग्मा लाइन बोल रहा होता है। सिस्टम से कहता है इस मामले से दूर रहो। सेल शिफ्ट होता है एमसी पर, जो कि कुछ पौधों और घास के बीच छुपा होता है। हमें बताता है कि लोग स्पाई बड़ी अच्छी टाइमिंग है, सभी बड़ी फिश पॉकेट वॉच से दूर हो रही है। मैं तो उसे लेने जा रहा हूँ सियाजू। हम देखते हैं कि एमसी आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके रास्ते में एक जायंट स्नेक आ जाता है। एमसी को फिर से वही पुरानी फीलिंग आने लगती है जो उसे एंशिएंट सिटी में हुई थी। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बाकी आप पाए लोग समझदार हो। एमसी को हराना है, जल्दी अपने भाई को इवॉल्व कर दो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लेने वाला, फ्री में वीडियोस देने वाला। इसी के साथ चैप्टर 2 भी ख़त्म होता है।